नमस्कार दोस्तों। इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा में आप लोग क्यों सफल नहीं हो पाते, और यदि आपको सफलता मिलती है तो वो भी आपकी मनचाही यानी सपनों की दुनिया में आप लोग नहीं पहुंच पाते। उसका मेन रीजन है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति आपकी सही योजना नहीं है, और आपका समय प्रबंधन खराब है। कोई स्पष्ट आपके पास लक्ष्य नहीं है। जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं उसका आप सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कुछ इन्हीं कमियों के कारण आप मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, इसके बाद भी आप लोग सफल नहीं हो पाते हैं। या फिर यदि आपको सक्सेस मिलती है तो वो बहुत कम, यानी जो भी आपका सपना था उसको आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं हर सक्सेसफुल पर्सन की जो फॉलो करते हैं 5 मूल मंत्र बताने वाला हूं। यदि आप इनमें से महज 3 या 4 ही नियम फॉलो करते हैं तो 100% आपको अपनी मनचाही नौकरी, आप कम समय में पढ़ करके भी अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। पहला है बी श्योर ऑफ योर गोल, यानी अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। मतलब कहने का यह हुआ कि आप लोग कहीं भी किसी भी नौकरी के लिए पढ़ने लगते हैं, कोई भी वैकेंसी आती है आप उसमें लग जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले अपना टारगेट स्पष्ट कीजिए कि मुझे किस लिए पढ़ना है, किस नौकरी की तैयारी करना है। जब आपका टारगेट स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, इसके बाद दूसरा फार्मूला है अंडरस्टैंड सिलेबस वेल, यानी जब आपका टारगेट स्पष्ट हो जाए तो आप उसका सिलेबस एनालिसिस कीजिए। जब तक आप सिलेबस को अच्छे से समझ नहीं लेते तब तक आप उसको पढ़िए, समझिए। जहां भी आप पढ़ते हैं उसका आप पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल करके पूरा सिलेबस अपने पास रखिए। एक एक चीज उसकी समझिए कि कहां से चीजें पूछी जा रही हैं, कौन कौन सा चैप्टर इस सिलेबस में इंक्लूड है। वो चीजें आप पहले सिलेबस को निर्धारित कर लीजिए। जब आपका सिलेबस स्पष्ट हो जाए, इसके बाद तीसरा फार्मूला है इंश्योर योर टाइम टेबल, यानी इसके बाद आप अपना समय निर्धारित कीजिए कि कब मुझे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। देखिए, पढ़ने की कोई जगह निर्धारित नहीं होती। आप जहां भी आप कंफर्टेबल हैं, लाइब्रेरी हो या रूम हो या घर हो, कहीं भी एकांत होना चाहिए, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो आप अपनी जगह के साथ साथ अपना समय निर्धारित कीजिए कि कैसे मुझे पढ़ना है। देखिए, कई सक्सेसफुल पर्सन आपको बताते होंगे कि 8/8 का फार्मूला फॉलो कीजिए। इसका मतलब ये होता है 8 × 8 × 8। मतलब आप 8 घंटे की पढ़ाई कीजिए, 8 घंटे में अन्य काम करिए और 8 घंटे की आप नींद लीजिए। यदि आप इस फार्मूला के तहत अपना समय निर्धारित करते हैं तो 100% आपको सक्सेसफुल जरूर मिलेगी। इसके बाद चौथा मूल मंत्र है आपका इंश्योर रेगुलरिटी एंड रिवीजन। मतलब जो आपका पढ़ाई का रूटीन है वो रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन 10 घंटे पढ़ लेते हैं, तीसरे दिन चौथे दिन आप लगातार 2-4 दिन गैप कर दे रहे हैं, यानी बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। एक दिन आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन 10 घंटे पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप 2-4 दिन गैप कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप 4 घंटे ही पढ़िए, 5 घंटे ही पढ़िए, लेकिन रेगुलर बेस पर पढ़ाई कीजिए। मतलब आपकी कंटिन्यूली पढ़ाई के प्रति बनी रहना चाहिए। और रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन जितना भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका आप रिवीजन जरूर करते रहिए, ताकि आपको चीजें माइंडली याद रहें, आपका कंफ्यूजन ना हो, चीजों को, सवालों को लेकर के आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आपका रिवीजन बहुत जरूरी है। इसके बाद लास्ट मूल मंत्र है कंपटीशन के प्रति शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट। यानी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं सीमित बुक से करिए, जितनी लिमिटेड बुक रखिए। ऐसा नहीं कि आज आप एक बुक पढ़ रहे हैं, जब वो खत्म हो जा रही है फिर आप दूसरी बुक की ओर भाग रहे हैं, दूसरी बुक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप क्लियर हो लीजिए कि मुझे इस बुक से ही पढ़ाई करना है। कोई नई चीज है जो उसमें नहीं मिल रही उसको आप कहीं और से कलेक्ट कर सकते हैं, परंतु आप सीमित बुक ही रखिए और उस बुक का पढ़िए, बार बार पढ़िए, और उसका शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाइए। शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाना है, क्योंकि जब आपके एग्जाम होते हैं उस टाइम पर आप जितने समय में आप एक बुक को पढ़ेंगे उतने समय में आप एक से अधिक शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिस भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, उसका लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ये चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो पीवाईक्यू लगाना है और मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। जितनी आपकी पढ़ाई होती जा रही है उसके आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते रहिए, और हफ्ते में या फिर महीने में कम से कम 2-3 आपको मॉक टेस्ट जरूर करना है। और मॉक टेस्ट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप मॉक टेस्ट लगा लिए और इसके बाद जितना सही है आपने अपना स्कोर देख लिया और बंद कर दिया। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत तरीका है। आप मॉक टेस्ट लगाइए और उसका पूर्ण एनालिसिस कीजिए। जिस क्वेश्चन को आपने किया है, अगर उसमें किसी क्वेश्चन पर आपका सही है परंतु अधिक समय लगा है, तो उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए कि क्यों अधिक समय लगा है।
दोबारा ऐसे क्वेश्चन पर मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगना चाहिए, तो आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए और जितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उस पर विशेष आप एनालिसिस कीजिए, उस पर विशेष वर्क कीजिए कि यदि इस तरह के क्वेश्चन आपको दोबारा मिले तो गलत नहीं होना चाहिए, उस पर आपको काम करना है। और यदि आपके लिए वो ऐसे क्वेश्चन नए हैं तो आप उस क्वेश्चन को अपने शॉर्ट नोट्स पर लिख लीजिए, ताकि दोबारा अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। यदि आप इस तरह से चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो 100% आपका जो परसेंटेज है वो अप होता रहेगा और आपके एग्जाम पर अच्छे से अच्छे नंबर बन पाएंगे। और पढ़ाई के लिए दोस्तों आपकी शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप अच्छी नींद लीजिए, अच्छा भोजन कीजिए, अच्छे लोगों से मिलिए, क्योंकि जब आप अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छे लोगों के विचारों को सुनेंगे, तब आपके दिमाग में सकारात्मक सोचें आएंगे। नकारात्मक विचारों से बचिए, गलत संगत मत करिए और सोना बाबू के चक्कर में जरूर आपको मैनेज करना है, क्योंकि जब तक आप इस चीज को नहीं मैनेज कर पाएंगे तो आप अपने टारगेट से भटक सकते हैं। जो भी आपकी चीजें हैं आप उससे भूल करके दूसरे नेटवर्क पर जा सकते हैं, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखना है। और पढ़ाई पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप डेली पढ़ाई कीजिए, हफ्ते में आप एक दिन गैप जरूर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने हिसाब से दिन को निर्धारित कर सकते हैं, संडे है या फिर अन्य कोई दिन है तो आप उस दिन अपने आप को मोटिवेट करिए। कुल मिलाकर आप जैसे अपने मन को अच्छे फ्रेश करने के लिए आप कोई स्टोरी पढ़ सकते हैं या फिर मूवी देख सकते हैं। मूवी में भी मतलब कुल मिलाकर जो भी चीज आपको करना हो पढ़ाई से रिलेट होना चाहिए। कुल मिलाकर मोटिवेशनल चीजें देखिए, स्टोरी भी पढ़िए तो कोई ऐसे महान पुरुष की पढ़िए जो कि आपको मोटिवेशन मिले वहां से कि मुझको ऐसा करना है, वहां से आप मोटिवेट रहेंगे और जो आपका फार्मूला है, जो आपका टाइम टेबल है, जो आपका पढ़ाई का रूटीन है वो आपको बराबर बना रहेगा, आप डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होंगे। इसलिए और अनुभवी लोगों को जरूर सुनिए, मूवी भी देखिए तो आप मोटिवेशनल देखिए या फिर हिस्टोरिकल देखिए, कुछ इस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए और समय मिले तो आप उस दिन भी रिवीजन कर सकते हैं। और जो भी सक्सेसफुल पर्सन है उनसे आप जरूर बातें करिए, उनके नियमों को आप फॉलो कीजिए, सुनिए उनको और जितना भी वहां से आपको अच्छी चीजें मिल रही है उसको आप ग्रहण कीजिए। कुल मिलाकर सुनिए सबकी परंतु कीजिए अपने मन के। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सक्सेसफुल होने के 5 मूल मंत्र बताए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।